बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे, आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाई होगी गजरेला खीर और अपने तरीके से बनाई भी होगी। आज हम बहुत ही यूनिक से तरीके से बनाएंगे और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाजर खीर रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही सादा तरीके से बनती है। ये मेरे पास 3 लीटर दूध है। इसको हम पहले बॉईल कर लेंगे। ये कच्चा दूध है, मैंने नहीं उबाला इसको। सबसे पहले हम इसको बॉईल करते हैं। एक ऊपर मैंने रख दिया है, फुल फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे। इसको ऊपर से ढक देंगे हम जी। गाजर खीर बनाने के लिए ये मेरे पास चावल 1.5 कप मेरे पास चावल है। इन्हें 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रखा है पानी में। अभी मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया और सारा पानी मैंने चावलों से निकाल दिया है। तो यहाँ पे एंड स्टेप, सबसे पहले हम साफ प्लेट ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हाथ में लेके इनको हम इस तरह से क्रैश कर लेंगे। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं इस तरह से। देखें सारे इसी तरह मैं कर लूँगी। ये यहाँ पे चावलों को मैंने अच्छे से इस तरह से मैश कर लिए, बिल्कुल बारीक हो चुके हैं ये। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गाजर खीर बनेगी। ये दूध हमारा बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह कितनी ज़बरदस्त ऊपर मलाई सी बन चुकी है। जो चावल मैंने मैश करके रखे थे अभी इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इस तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी और साथ साथ हम इसमें वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तकरीबन चावलों को 50% हम पहले पका लेंगे। 1 किलो गाजर है मेरे पास। गाजर को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा कद्दूकश कर लिया है। मोटी मोटी कद्दूकश करे तो ये ओरिजिनल चीज़ खीर में नज़र आएगी। 1 किलो गाजर है और 1.5 कप मेरे पास चावल थे। तकरीबन वो 1 पाव चावल बनते हैं। और इन दोनों चीज़ों में 3 किलो दूध मैंने ऐड किया है। तो जी इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखिए इस तरह से चावल भी 50% हमारे बॉईल हो चुके हैं दूध के अंदर। तकरीबन जब इस तरह से इतना गाढ़ा हो जाए और इतना पतला ये रह जाए, उस टाइम हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गाजर है ये। बर्तन को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसको पका लें। यहाँ पे 10 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी है मेरे पास 1 कप। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। यहाँ पे हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चीनी कम यूज किया करें। अगर खीर में कोई भी मीठी चीज बनाएं तो उसमें चीनी ज्यादा डाल दें तो वो टेस्ट नहीं रहता, असल जो चीज का टेस्ट होता है। चीनी कम हो तो गाजर और दूध का टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। जी भी हम इसको इस तरह से वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर गाजर की नीचे से लग जाए तो इसका जायका बरकरार नहीं रहेगा। इस तरह से हम अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, इसको लेसदार होने तक। ये देखें अभी इसमें गुंजाइश है। ये है मेरे पास इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, वो भी इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो सब्ज़ इलायची लेके आप उसको घर में ही ग्राइंड कर ले और अच्छे से इसको पीस सकते हैं। उससे भी इलायची पाउडर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बन सकता है। यहाँ पर है मेरे पास मलाई 1/2 कप, वो इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही क्रीमी सा हमारी गाजर की खीर तैयार होगी। अगर आपके पास खोया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। खोया नहीं है तो आप ये मलाई आप इसमें डाल सकते हैं। मलाई के साथ भी खोए वाला बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होगी जी। माशाल्लाह देखें गजरेला खीर हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो रही है। बिल्कुल थोड़ी सी देर में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है गाजर डालने के बाद इसको पकाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखिए किस तरह ये क्रीमी हो रही है। अभी हम इसमें खुश्क मेवाजात थोड़े से शामिल करेंगे। किशमिश है मेरे पास 3 से 4 खाने के चम्मच। इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। खुश्क मेवाजात जो भी है मतलब इसमें लास्ट में डालने होते हैं। दूध डालने के साथ या गाजर डालने के साथ उसी टाइम ये नहीं डालने होते, ये बिल्कुल घुल से जाते हैं। इस तरह से हम इसको बिल्कुल लास्ट में जब ये तैयार होने वाली होती है खीर, उस टाइम हम इसमें कुछ मेवाजात शामिल करेंगे। नारियल 3 से 4 खाने के चम्मच कद्दूकश किया हुआ बारीक सा। आप चाहे तो दूसरा भी डाल सकते हैं काट के, मतलब मोटा सा नहीं। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। इस तरह ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है और खीर भी हमारी गाढ़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी। उसके बाद हम इसको चूल्हा हम बंद कर देंगे जी। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रीमी सा हमारा गजरेला खीर रेसिपी रेडी हो चुकी है। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने प्यारे से कमेंट्स करके हमें बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है जी। गजरेला खीर रेडी हो चुकी है। अभी हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। जब इस तरह से क्रीमी सी इसकी शक्ल नजर आना शुरू हो जाए तो समझ लें गजरेला खीर हमारी रेडी हो चुकी है जी। गजरेला खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर हमारी
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट्स करके हमें बताएं, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।